कह सकते हैं आप कि बारिश का मौसम शुरू हो चुका है, लेकिन सुबह हॉस्पिटल जाते वक्त मौसम बिल्कुल साफ़ था और मैं हॉस्पिटल के लिए दोस्तों निकल गया सुबह सुबह। हॉस्पिटल पहुंचकर बताया गया कि एक इमरजेंसी है और एम्बुलेंस से पेशेंट आती हैं। लेकिन कहानी यहाँ से शुरू नहीं होती है दोस्तों। ये जो पेशेंट अभी एम्बुलेंस से हॉस्पिटल में आई है, ये 2 दिन पहले OPD में दिखा कर गई थी, जहाँ पर इनको डायग्नोस्ट किया था कि हार्ट फेलियर की प्रॉब्लम है, साथ में एरिथमिया भी है, तो पेशेंट को एडमिट करने के लिए। लेकिन कई बार पेशेंट्स एडमिट नहीं होते हैं और फिर 2 दिन बाद ये इमरजेंसी करके इमरजेंसी स्टेबलाइजेशन वार्ड में एडमिट होती हैं। दोस्तों, ये जो माता जी आप देख रहे हैं, इनकी उम्र लगभग 55 साल है। इनको बहुत ज़्यादा दम फूल रहा था। इन्वेस्टिगेशन में भी ये कोऑपरेट नहीं कर पा रही थी। इको और ECG में बहुत ज़्यादा सांस फूल रही थी और ये लेट नहीं पा रही थी। कुछ OPD पेशेंट्स को देखने के बाद मैं इनके अटेंडेंट्स को अपने चैम्बर में बुलाता हूँ। मैं इनको पूरा डिटेल्स में समझाता हूँ, सारे प्रोज एंड कॉन्स को समझाता हूँ, बताता हूँ कि पेशेंट का कंडीशन अभी के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। 72 घंटे के लिए हम लोग को इनको एडमिट करना पड़ सकता है और इस सिचुएशंस में कई बार पेशेंट्स की कॉम्प्लिकेशंस भी आते हैं। ये सब कुछ समझाने के बाद और इनसे इमरजेंसी हाई रिस्क कंसेंट फॉर्म साइन कराने के बाद पेशेंट को दोस्तों हम लोग एडमिट कर लेते हैं। अच्छी बात ये होती है कि ये जो फर्स्ट डे का सीन आप देख रहे हो, सेकेंड डे से पेशेंट बहुत अच्छा सा रिस्पॉन्स करने लगी। प्रोग्नोसिस इनका बहुत बेटर होने लगा। हार्ट रेट और रिदम दोनों ही स्टेबलाइज्ड होने लगे। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैं हमेशा कहता हूँ कभी भी कोई भी हार्ट का कंडीशन उसको कैजुअली नहीं लेना होता है। और एक बच्ची पेशेंट भी OPD में दोस्तों आई थी, जो IGMS पटना में भी दिखाया था। वेल्वुलर हार्ट डिजीज़, बेसिकली रोमेटिक हार्ट डिजीज़ से ये बच्चे डायग्नोस्ड है, जो अभी अंडर ट्रीटमेंट है, पहले से काफ़ी रिलीव्ड है। बच्चों में भी अगर चेस्ट पेन हो दोस्तों, तो आपको उसको अवॉइड नहीं करना है, उसको रूल आउट ज़रूर कराना। और ये माता जी, इनका इमरजेंसी वार्ड में आज डे 2 है। पहले से काफ़ी इनका इम्प्रूवमेंट है, ऑक्सीजन सैचुरेशन भी स्टेबल हुआ है। इनका बाईपैप कल प्लान कर रहे हैं हटाने का और थर्ड डे इनका जनरल वार्ड में शिफ्ट करने का प्लान कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये एक रूटीन प्रोसीजर्स है जो हम लोग कई बार इनकाउंटर करते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जो काफ़ी दूर दूर से आते हैं, जैसे ये जो माता जी अभी चल कर आई हैं OPD में, जिनके साथ ये चचा जी भी हैं। ये पेशेंट काफ़ी दूर से नेपाल से आई हैं। इन्होंने सुना था बिकॉज एक बाबा जी और नेपाल के आए थे, उन्होंने यहाँ इस हॉस्पिटल का रिकमेंड किया था और ये काफ़ी खुश हैं, OPD में फॉलोअप में आई हैं। बच्चे पेशेंट्स भी दोस्तों कई बार आते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, रोमेटिक हार्ट डिजीज़, स्पेसिफिकली वेल्वुलर हार्ट डिजीज़ कंपैरेटिवली बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है दोस्तों। इसलिए कभी भी बच्चे अगर कंप्लेन करते हैं फटीग का, चेस्ट पेन का, रेस्टलेसनेस का, तो उनको एक बार आपने कार्डियो स्क्रीनिंग ज़रूर कराना है। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि काम आसान हो या मुश्किल, लेकिन अगर मकसद आपका नेक है और इंसानियत की खिदमत करते हो और ह्यूमैनिटी की सर्विस करते हो, तो ये चीज़ बहुत सेटिस्फाइंग है और डॉक्टर बनने का ये एहसास और ये चीज़ मुझे बहुत पसंद है दोस्तों। हॉस्पिटल से वापस घर जाते वक्त बारिश शुरू हो चुकी थी। जैसे कि मैंने बताया, बिहार एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे हर सीज़न आपको फील कराता है अपने होने का। दोस्तों, कैसा लगता है व्लॉग्स आपको? चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स में जाकर अपनी बात रखें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू।